स्थापन एक कितना बड़ा समस्या है और इसका कभी कोई निराकरण नहीं निकल रहा है। बहुत हमने अपने कार्यकाल में भी कई बैठकें रखी, तो बैठक से कभी कोई हल नहीं निकला है आज तक। आज भी हम लोग, क्योंकि आज पहली बार कमिश्नर की अध्यक्षता पे बैठक हो रहा था, तो कुछ उम्मीद लेके आज आए कि इस बैठक में कमिश्नर अध्यक्षता कर रहे हैं तो शायद उनका स्पेस ज़्यादा बड़ा होगा। तो वो, क्योंकि पिछले बार कमिश्नर की अध्यक्षता में हमारे विधानसभा से एक कमेटी बनाई गई थी सरकार के स्तर से, वो कमेटी में अलग अलग दो रिपोर्ट निकले, जिसमें कमिश्नर और हम एक साइन किए, जिसमें सहमति थे कि 2013 लागू होगा पकरी बरवाडी में, और पकरी बरवाडी में लागू होगा मतलब सब जगह लागू होगा 2013, जो विस्थापितों के हित में है, रैयतों के हित में है। ये जो अंग्रेज कानून है, कोल बेरिंग एक्ट और LA एक्ट, ये सब नहीं होगा लागू। पर कंपनी लगातार मनमानी कर रही है और ये केंद्र सरकार की कंपनी है और पूरी तरह से मतलब समझिए तानाशाही तो चल ही रहा है हर जगह। अब रैयतों के ऊपर इस तरह की कंपनी भी ईस्ट इंडिया कंपनी से कम काम नहीं कर रही है और हम लोग विस्थापितों का आवाज़ हमेशा उठाते रहे हैं और इस पे बड़े पैमाने पे अब हम लोग आंदोलन करेंगे। अभी आश्वासन बस यही मिला है सबके समस्याओं को सुन के कि जो रिपोर्ट हमने बनाया था अपने जब विधायक रहते हुए, उस रिपोर्ट को एक बार फिर से रिकंसिडर करने के लिए उसको देखा जाएगा कि दो अलग अलग रिपोर्ट बना है, जिसमें NTPC साइन नहीं की थी और एक में जिसमें कमिश्नर साइन किए थे। तो ये कॉन्ट्राडिक्ट रिपोर्ट को फिर से देखा जाएगा, क्योंकि स्टेट भी उस रिपोर्ट को वापस भेज दी थी क्योंकि दो अलग अलग रिपोर्ट बना था। और NUT बढ़ाने के लिए भी कमिश्नर के हस्ताक्षर में और NTPC के हस्ताक्षर में एक चिट्ठी निकली थी कि 6 महीना के अंदर NUT बढ़ाया जाएगा LIC से बात करके, लेकिन उस पर भी आज तक कुछ नहीं हो पाया। तो वो भी हमने याद दिलाया है और उम्मीद है अगर कुछ एफर्ट डाल के इस तरह का मीटिंग हम लोग, ये मेरे ही प्रयास से इस तरह का मीटिंग हुआ है, क्योंकि हमने अपने के राजू जी जो हमारे प्रभारी है उनके पास हमने बात रखा था, विस्थापित की समस्या बहुत बड़ी है और उन्होंने ये स्टेट से बोल के सरकार के माध्यम से ये बैठक रखवाया था, जिसमें हम लोग को इनवाइट किया गया था और हम लोग अपनी सब बात को रखे। कई रैयतों को मौका मिला बोलने का और ये चिंगारी बुझने वाला नहीं है, ये और तेज होने वाला है और हम लोग इस पे संघर्ष कितना भी हो हम लोग करने के लिए तैयार है। कंपनी सिर्फ ले रही है लोगों से, प्रताड़न भी कर रही है। मतलब आप विस्थापित होने वाले तो लोग डिप्रेशन में पहले से ही आ जाते हैं, उनको कोई एड्रेस करने के लिए नहीं जाता, उनको कोई मानसिक रूप से कोई थोड़ा सा भी रिलीफ नहीं देने जाता। वो डिस्ट्रेस में रहते हैं, वो परेशान रहते हैं कि विस्थापित होंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ बसेंगे। ना रिहेबिलिटेशन होता है, ना नौकरी है, ना मुआवजा है। अभी गारमेंट फैक्ट्री खोला गया, उसको भी बंद कर दिया गया। कुछ दिन महिलाएं काम की, सोची चलो हम विस्थापित हुए, हमको मिल रहा है। 300 महिलाओं का जो है वो रोजगार भी बंद कर दिया गया। पॉल्यूशन का इतना बड़ा समस्या है, पॉल्यूशन को ख़त्म करने के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। पानी का स्तर नीचे गिरते जा रहा है, लोग को पानी नहीं अब मिल पा रहा है, तो बद से बदतर हालत हो रहा है। लग रहा है कि विस्थापित तो समझिए कि श्रापित हो गए हैं और जहाँ जहाँ विस्थापित है ये लोग उनको श्रापित घोषित कर देते हैं। कंपनसेशन और न्याय का मतलब ये होता है, ज़मीन के मतलब ज़मीन सिर्फ काफ़ी नहीं है, लोगों का लाइवलीहुड पूरा ख़त्म हो जाता है। लोग पहले